एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस और हम चल रहे हैं अपने 13 चैप्टर यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में थर्ड लेक्चर, और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉड के बारे में। पिछले दो क्लासेस में मैंने आपको बताया था मीन के बारे में, जहां पर हमने पढ़े थे मीन के 3 मेथड्स की। आपको 3 मेथड से मीन को कैसे फाइंड आउट करना है। वहां पर हमने देखा था डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम मॉड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपने 9th क्लास में देखा होगा, 9th क्लास में हम मॉड को कैसे फाइंड आउट कर रहे थे। अभी हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा डेटा लेंगे, कैसे ग्रुप डेटा में करते हैं, कैसे अनग्रुप डेटा में मॉड को फाइंड आउट करते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ओके, तो आप लास्ट तक जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। क्योंकि हम यहाँ पर कराएंगे मैथ्स में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्योंकि जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो मैथ्स में कुछ ना पढ़ने जैसा ही होता है वो। क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो सब कुछ मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, हम आ गए हैं अपने चैप्टर के टॉपिक पे। और आप जानते होंगे कि मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक हमने अभी और पढ़ने हैं, क्या टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा हमारे टॉपिक से। ओके, यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की ली थी, और इंट्रोडक्शन क्लास में मैं हमेशा बताती हूँ चैप्टर के बारे में, क्या हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या इस चैप्टर में हमने पहले से पढ़ रखा है, और जो हमने पहले से पढ़ रखा है क्या उसको हमने रिवाइज किया है, क्या हमने उसको याद किया है। अगर हमने उसको याद नहीं किया है तो आगे की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे समझ में आएगी। अगर आप सोचिए ना कि आपको गिनतियां ही नहीं आती हैं तो आपको टेबल कैसे याद हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले गिनतियां सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप टेबल को याद कर सकते हैं। सेम एज यहाँ पर है कि स्टैटिस्टिक्स के 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आपने अनग्रुप डेटा में मीन, मीडियन, मॉड को फाइंड करना सीखा होगा फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पर हम ग्रुपिंग डेटा में सीखेंगे कि मीन, मीडियन, मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर आपको अनग्रुप डेटा का ही पता नहीं है तो जब आप ग्रुप डेटा को सोल्यूशन करेंगे, ग्रुप डेटा में मीन, मीडियन, मॉड को फाइंड आउट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपकी बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और फिर हम हो जाते हैं इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हो नहीं पा रहा है। ये इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। और इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था आपको कि कैसे हम अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मॉड फाइंड करते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, राइट। हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप डेटा में आप मीन, मीडियन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीन के मैंने ऑलरेडी 3 मेथड्स डिटेल में बताए हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमने इनका सोल्यूशन किया था। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से उनको देख लीजिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं मीन को लेकर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज की क्लास में मॉड के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। एक्चुअली मॉड बहुत इजी है, आपने पढ़ा भी होगा। ग्रुप डेटा में थोड़ा सा मॉड निकालना, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, तो थोड़ा सा टिपिकल तो है। बट अनग्रुप डेटा में आपने मॉड निकालना सीखा होगा, उसकी भी हम बात करेंगे कि कैसे आपने सीखा था। वहाँ पर मॉड निकालना सबसे ज़्यादा ईजी था। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मॉड के बारे में। मीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। ओके ओके, हम आ चुके हैं मॉड में, और मॉड में हमें पढ़ना है कि मॉड क्या होता है। इसको हमने अनग्रुप डेटा में कैसे फाइंड आउट किया था, कैसे हम ग्रुप डेटा में फाइंड करेंगे, ये सब मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम कैसे करने वाले हैं। यानी कि हम क्वेश्चन में कैसे अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्या इसको फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है तो उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मॉड होता क्या है।
एक्चुअली मॉड का मतलब होता है जो भी हमें डेटा दिया होता है, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम डेटा के फॉर्म में रखते हैं। उस डेटा में अगर हमें फाइंड करना है मॉड के बारे में, तो सिंपली से हम याद रखते हैं, या आपको पता होगा कि जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम कहते हैं ये हमारा मॉड है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी, अब जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि हमारे डेटा में वो नंबर कितनी बार आया है। तो जितनी बार अगर डेटा में हमारे वो नंबर आता है उसी को हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और जिस नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम कह देते हैं कि वो हमारा मॉड होगा, राइट। सपोज दैट डेटा, अनग्रुप डेटा को हम रॉ डेटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई डेटा लिख दिया है। ये हमारा कोई डेटा लिखा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा नंबर कितनी बार आया है। अगर हम सपोज दैट हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हमें टेबल बनानी पड़ जाए तो हमें एक्स आई की ये सारी वैल्यूज हैं, जिसमें आया है 2, 3, 5, 6, 8, 9 और 11, राइट। अब एफ आई का मतलब है कौन सा नंबर कितनी बार आया है हमारे इस अनग्रुप डेटा में। ओके, तो आप टू को देख रहे होंगे, टू हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट। और बाकी सारे नंबर 1 टाइम्स आए हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो हमारा, अगर हम इस डेटा में बात करेंगे, इस डेटा में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मॉड, तो यहाँ पर मॉड क्या है? मॉड का मतलब है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3, और 3 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है? 2। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे मॉड का आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2 हमारा मॉड है, राइट। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि हम रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा में मॉड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी देखा था। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर किसी हमें ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दूं तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि फॉर्मूले में किसका वैल्यू क्या है। अगर हम क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूले में किसका वैल्यू क्या है। ओके, तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इस मॉड को कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डेटा में। ओके, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन पे, और ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डेटा का है, और इस ग्रुप डेटा में हमें मॉड फाइंड आउट करना है, राइट। तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए कुछ वर्ड्स का मीनिंग मैं बता देती हूँ, कुछ वर्ड का मतलब हम जान लेते हैं पहले, फिर हम मॉड को फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मॉडल क्लास के बारे में जान लीजिए। मॉडर्न क्लास अगर हम मॉड फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, तो क्या होता है ये मॉडर्न क्लास? अगर हम इस डेटा में देखेंगे, यानी कि अपने क्वेश्चंस में देखेंगे, तो जो हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जिस नंबर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। जो 8 का डेटा है, यानी कि जो 8 का क्लास है, उसको हम कहते हैं मॉडर्न क्लास। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मॉडर्न क्लास हमारा हो जाएगा 3 to 5, राइट। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न क्लास क्या हुआ, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर हम देखेंगे जो हमारी एफ आई की वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में मैं देखूंगी कि यहाँ पर हमारा जो जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है उसी को हम कहते हैं मॉडर्न क्लास। और यहाँ से हमारे सारे और यहाँ से हमारे फॉर्मूले की सारी वैल्यूज फिक्स्ड होंगी, राइट। तो मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर आ जाइए, हमारे मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 - f0 - f2 इंटू एच। अब ये सब होते क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आप मॉडर्न क्लास को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको ये वैल्यूज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं लोअर लिमिट। एल क्या है? लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? हमारा जो मॉडर्न क्लास अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, उस क्लास में, उस क्वेश्चन में हमारे जो मॉडर्न क्लास की वैल्यू थी वो क्या थी?
मॉडल क्लास की वैल्यू हमारी थी 3 to 5, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी इसकी लोअर लिमिट की तो क्या आ जाएगा 3। अगर मैं इसकी क्लास साइज की बात करूंगी तो क्लास साइज का मतलब है 3 और 5 के बीच में कितने नंबर की गैपिंग है। तो इसका मतलब है, ऐसे भी आप समझ गए होगे 3 और 5 के बीच में 2 नंबर की गैपिंग है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 5 माइनस 3 कर लीजिए तो भी आपको समझ आ जाएगा कि 2 नंबर की गैपिंग है, जिसको हम कहते हैं क्लास साइज। किसका क्लास साइज? मॉडर्न क्लास का, यानी कि सभी इसमें मॉडल क्लास में ही हमें फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यूज मॉडर्न क्लास पर ही डिपेंड करेंगी। ओके, यहाँ पर आते हैं F1 पर। F1 कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास का मतलब क्या है कि जो ये हमारा मॉडर्न क्लास की वैल्यू आई है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी वो 8 थी, राइट। अब यहाँ पर F0 पर आ जाइए। F0 कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडर्न क्लास, यानी कि सभी में मॉडल क्लास ही हमारा मेन रोल है। मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग यानी कि एक पहली फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मॉडर्न क्लास हमारा क्या था 3:5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 8, इसकी प्रीसीडिंग मतलब एक पहले की फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स 7, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि F0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। फिर देखेंगे F2 क्या होता है। F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडर्न क्लास, यानी कि जो मॉडर्न क्लास है, हमारा जो मॉडर्न क्लास है वहां पर हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी आई थी यानी कि 8 के जस्ट नीचे, यानी कि एक सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सक्सीडिंग टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 2। तो दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी F2 की, F2 इक्वल टू आ जाएगा 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। क्या ये हमारा मॉडल क्लास होता है, और मॉडल क्लास कैसे आता है, जहां पर फ्रीक्वेंसी हमको गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस मॉडल क्लास की होगी, जिस क्लास की होगी, उसी को हम मॉडल क्लास कह देंगे, राइट। तो यहाँ पर उसकी लोअर लिमिट, ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। क्लास साइज मतलब कितने नंबर का अंतर है मॉडल क्लास में, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है दैट मीन्स 8। और F0 का मतलब, एक F0 से आप याद कर लीजिए कि प्रीसीडिंग यानी कि 1 से पहले आता है, और F2 मतलब 1 के बाद आता है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि जो F1 होगा वो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, F0 मतलब उससे एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 मतलब एक बाद वाली फ्रीक्वेंसी, राइट। हमने यहाँ पर सभी की वैल्यू निकाल ली है। अब जल्दी से अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। मॉडल क्लास का क्या था वो लिख देते हैं 3 to 5, राइट। यहां पर वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा हमारा मॉड इक्वल टू एल का वैल्यू 3 प्लस एफ का वैल्यू F1 का वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस F0 का वैल्यू 7 अपॉन 2F1 दैट मीन्स 2 into 8 माइनस F0 का मतलब 7 और F2 का मतलब 2, राइट, ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर आ जाएगा इंटू एच का मतलब 2। ओके, अब यहां से जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 7 दैट इज 1, 2 into 8 दैट मीन्स 16, 7 माइनस 2 यानी कि दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 9 और इंटू आ जाएगा 2। इसको और सोल्यूशन कर लेंगे 3 प्लस 1/7 into 2 दैट मीन्स 3.286। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3.286 आ जाएगी हमारी मॉड की वैल्यू, राइट। यहाँ पर आपको मॉड की वैल्यू मिल चुकी है। ऐसे ही हम मॉड का ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लगाकर मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें कोई ग्रुप डेटा दे रखा होगा। जब कोई हमें ग्रुप डेटा दिया होगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग ही सभी का वैल्यू, जहां पर हम F0, F1, F2, L और H का वैल्यू निकाल कर अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी मॉड की। आई होप आपको ये मॉड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको याद हो जाए, फॉर्मूला आपको रट जाए, इसके लिए आपको करनी होगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये आपने सीख लिया, अब आप खुद से एक क्वेश्चन उठाइए और खुद से करिए फॉर्मूले को याद करते हुए और समझते हुए कि कौन सी वैल्यू किसकी है।
क्योंकि मैथ्स में आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा उसके लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी होगी। वही एक लास्ट सोल्यूशन है हमारे पास कि हमें फॉर्मूला कैसे याद रहे, हम कैसे कैलकुलेशन एकदम करेक्ट करें एग्जामिनेशन हॉल में। इसके लिए आपको अच्छे से फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी होगी, और फॉर्मूले की प्रैक्टिस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। आई होप आपको मॉड निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी आने वाली क्लास में हम मीडियन को ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।